क्या हो कि आप किसी दिन अपने फेवरेट नॉवल को पढ़ रहे हो और अचानक ही जब आप सुबह दूसरे दिन उठो तो उस दुनिया पे आप रिकार्नेट हो जाओ। बस इतना ही नहीं, आप उस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली के इकलौते वारिस भी हो और आप जिस नॉवल के अंदर रिकार्नेट हुए हो उस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो आपके अंडर सर्वेंट रहे। ये सब देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है। तो मेरा नाम सुकेम है, लेकिन मेरा ये जो नाम है वो पुराने वर्ल्ड का है और इस वर्ल्ड में मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है। और इस दुनिया में भले ही मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान जरूर बनाऊंगा। और मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि मैं अपनी पिछली लाइफ के दौरान एक सिविल इंजीनियर था और अब मैं अपनी स्किल का यूज करके इस पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। इस दुनिया में भले ही मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया का जो प्रोटैगनिस्ट है वो मेरा सर्वेंट है। तो ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं इस दुनिया पे रिकार्नेट हुआ था। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप नाइट ऑफ ब्लड आयरन बुक के अंदर रिकार्नेट हुए हैं। वहीं सामने के मैसेज को देखकर लॉयड की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो मन ही मन कह रहा होता है, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उसे एक और नोटिस आता है, गुड लक होस्ट, आप इस वर्ल्ड में एक नॉल फैमिली में रिकार्नेट हुए हैं। उसी आवाज को फिर से सुनकर लॉयड के फेस में पसीना आने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या ये दूसरा वर्ल्ड है? मतलब ये मेरा वर्ल्ड नहीं है तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ और मैं इस गंदी सी जगह पे क्यों लेटा हूँ? वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अरे ये हो क्या रहा है, मेरे को इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है और मुझे इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है, ये कौन सी जगह है? और तभी पीछे से उसे एक और नोटिस आता है, होस्ट आपको वार्निंग दी जा रही है, आपको हेल्थ इशू है। और जैसे ही इसको वो नोटिस फिर से दिखता है तो वो उस नोटिस को हटाने लगता है। अरे ये कौन सा नोटिस है और ये मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? अरे एक सेकेंड, अभी इसने क्या कहा था कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में हूँ और इसका कहना है कि मैं नाइट ऑफ ब्लड आयरन की बुक के अंदर हूँ और उसने मुझे ये भी बताया कि मैं यहाँ कोई नॉवल कैरेक्टर हूँ। अभी लॉयड ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उससे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तब उसे वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है। उस बंदे के पास एक स्वॉर्ड रहती है और उस बंदे के बाल एकदम नीले कलर के रहते हैं। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा इस नॉवल का मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट है, जिसका पूरा नाम जेवियर असराहन है। तब वो बंदा कहता है, मास्टर लॉयड क्या आप ठीक हैं? वहीं उसकी बातें सुनकर वो अलग ही सदमे में आ जाता है। वैसे इसको अभी नहीं पता कि इसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है, अभी इसका नाम किम है। उस बंदे को देखकर लॉयड मन ही मन कह रहा होता है, अभी इसने क्या कहा, अभी इसने मेरे को लॉयड कह के बुलाया और ये बंदा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है, अरे एक मिनट, ये तो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जेवियर है और ये बहुत ही बड़ा शॉर्ट्समैन है और ये इस नॉवल सिटी का बहुत ही बड़ा शॉर्ट्समैन है। अरे एक सेकेंड, इसने मुझे लॉयड कहा, इसका मतलब मैं सन ऑफ बैरन लॉयड फ्रंटेरा हूँ। वहीं लॉयड को ऐसे अजीब अजीब हरकत करते हुए देखकर जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, लगता है कि मास्टर गहरे सदमे में है या तो उनको मिर्गी आ गई है तभी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, चलो अब ये सब छोड़ो, अब मैं मास्टर को घर लेके जाता हूँ, नहीं तो उनको ठंड लग जाएगी। वैसे अब मुझे भी ये नहीं पता कि मास्टर कितनी देर से घर से बाहर थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े से घर का सीन दिखाया जाता है। उस घर के अंदर जेवियर लकड़ी जला रहा होता है ताकि घर गर्म हो सके। वैसे मास्टर लॉयड, मुझे नहीं पता था कि आफ्टरनून में भी आप ड्रिंक करते हैं। आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि आपने वहाँ के सभी फर्नीचर को तोड़ दिया और नशे की हालत में पता नहीं कहाँ पे आप चले गए थे। वैसे गाइस, इस स्टोरी में एक चीज है कि इसमें पता नहीं क्यों फ्रंटेरा फैमिली को गुंडा बोलते हैं। इसमें जेवियर की बात सुनकर लॉयड घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सेट मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरा दिमाग खराब तो इस बात पे है कि मैंने इस नॉवल को पहले से पढ़ रखा है और ये लॉयड फ्रंटेरा की शरीर में ही मुझे क्यों रिकार्नेट होना पड़ा। ये भले ही एक नॉवल फैमिली से है लेकिन इसकी हरकतें गुंडे मावालियों की से कम नहीं है। तभी जेवियर कहता है, वैसे फैमिली लॉर्ड को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए भेजा। अब भले ही तुम गुंडे मावालियों की तरह हरकतें भी करो, लेकिन तुम हो तो फ्रंटेरा फैमिली से ही ना। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, आज मुझे मास्टर लॉर्ड का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, जैसे कि ये मास्टर लॉर्ड हो ही ना। छोड़ो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ लॉयड उसकी बातों को इग्नोर करके फर्श को अच्छे से चेक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। तभी जेवियर कहता है, अच्छा ठीक है मास्टर लॉयड, अभी आप आराम कीजिए। वैसे मुझे फैमिली लॉर्ड ने कुछ कहा था कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है मुझे उनको सब रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या उनको सब कुछ बता दूं? वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैंने तो ये सब किया भी नहीं था। जेवियर वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा मास्टर अभी आप आराम कीजिए। तभी लॉयड उसको रोकता है और जब जेवियर उसको पीछे मुड़ के देखता है तब लॉयड कह रहा होता है, जेवियर मुझे पता है कि हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है
वहीं उसकी बातें सुनकर जेवियर कहता है, मुझे नहीं पता मास्टर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको इस चीज़ के बारे में चिंता भी है, लेकिन आपको अभी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, अभी आप बस रेस्ट कीजिए। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, सच में मुझे आज मास्टर लॉयड बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको कभी भी इस चीज़ के बारे में बात करते हुए नहीं देखा है। तभी जेवियर वहाँ से चला जाता है। जेवियर के वहाँ से जाने के बाद लॉयड एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आई नो, मुझे अच्छे से पता है कि लास्ट नाइट मैं इस नॉवल को पढ़ रहा था और मैंने इस नॉवल के लास्ट चैप्टर को भी पढ़ा है, जिसमें मुझे इस स्टोरी की सारे प्लॉट्स के बारे में अच्छे से पता है और मेरे को ये भी पता है कि इस लॉयड की पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैंने इसके दूसरे प्लॉट के बारे में अच्छे से पढ़ा है और मुझे अभी भी याद है, जो ये फ्रंटेरा फैमिली है वो एक बैरन फैमिली है और ये किसी बहुत ही बड़ी साजिश और बहुत ही बड़ी दुश्मनी के कारण बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़ता है इसे। इनके किसी बहुत ही बड़ी दुश्मन ने इनकी फैमिली के बहुत ही ज़्यादा लॉस करवाए और इसी बहुत बड़े लॉस के कारण फ्रंटेरा फैमिली बहुत ही बड़े कर्ज में चली गई। इतने बड़े लॉस के कारण लॉयड के जो मदर और फादर थे वो इस चीज़ को नहीं झेल पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन दोनों के मरने के बाद लॉयड बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा और वो दिन रात ड्रिंक्स करता रहा और दिन रात ड्रिंक्स करने के कारण और अपनी हेल्थ का ध्यान न रखने के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी और वो भी जाके मारा गया। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और लॉयड हड़बड़ाते हुए उठ गया होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, ये सब होना ही नहीं चाहिए था। लॉयड ये सब सोचते ही सोचते सो गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रंटेरा हाउस का सीन दिखाया जाता है। हाउस के अंदर हमें मार्वेला फ्रंटेरा को दिखाया जाता है, जो लॉयड की मदर रहती है। लॉयड की मदर कह रही होती है, मुझे पता है तुम बदमाश, तुमने कल क्या किया है पब में, तुमने बहुत बड़ा तमाशा किया है। अगर तुम इसी तरह से आवारागर्दी करते ही रहोगे तो हमारी फ्रंटेरा फैमिली का तो नाम खराब हो जाएगा। वहीं उनकी बातें सुनकर लॉयड का मुंह बन गया होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, पर मैं तो लास्ट नाइट बुक रीड कर रहा था, मैंने ये सब नहीं किया है। इस पहले वाले लॉयड के चक्कर में मेरी तो हर जगह इज्जत ही खराब हो गई है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम कहती है, तुम बुरे लड़के, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुमने उस पब में जाकर इतना बड़ा हंगामा किया है, अभी के अभी जाकर उस पब के ओनर से माफी मांगो। वहीं लॉयड मन ही मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि इस बॉडी के पहले वाले ओनर ने बहुत ही बड़ा रायता फैला दिया है, अब मुझे इसे ठीक करना ही होगा। तभी वो कहता है, अच्छा ठीक है मदर, मैं उनसे जाके माफी मांग लूंगा, वैसे भी ये सब मेरी ही गलती थी, अब मुझे इसे सुधारना ही पड़ेगा। वहीं उसकी बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अलग ही सदमे में चले जाते हैं। वहीं सदमे से बाहर आते हुए जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये लॉर्ड फ्रंटेरा है ना, ये वही लॉर्ड फ्रंटेरा है जिसने आज तक किसी से भी माफी नहीं मांगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी ये सुनकर और वो भी मन ही मन कह रही होती, क्या ये मेरा ही बेटा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। ये इस जगह की सिटी होती है। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो मन लगा के अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वहीं सामने से हमारे 2 MC आ रहे होते हैं। वहीं लॉयड को देखकर वो बंदा जल्दी से पीछे छुप जाता है। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या इस बंदे के साथ कुछ गलत है, ये ऐसे छुप क्यों रहा है। वहीं लॉर्ड को वहां आता हुआ देखकर सभी सिटी वालों की पता नहीं कैसे पर सिक्स सेंस जाग जाती है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। वहीं अब इस अजीब से नज़ारे को देखकर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं वो जब आसपास के लोगों को गौर से देखता है, वहीं एक घर से एक बच्चा उसे ऊपर से देख रहा होता है। तभी पीछे से उसका भाई आकर उसे खींच लेता है और कहता है, अरे तू पागल हो गया है क्या, उसकी तरफ क्यों देख रहा है, वो यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है, अभी उठा के ले जाएगा तेरे को, अंदर चल। तभी उसे सिस्टम का एक नोटिस आता है, होस्ट ये सभी विलेजर्स आपको देखकर डर रहे हैं। वहीं सिस्टम के इस नोटिस को देखकर लॉयड भी सोचने लगता है, पता नहीं यार, ये लगता है कि यहाँ के सभी लोगों का दिमाग खिसका हुआ है, तभी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वैसे जेवियर, आज तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वहीं उसकी बातें सुनकर जेवियर कहता है, मेरे को फैमिली लॉर्ड ने कहा है कि कल जो भी कुछ हुआ था वो वापस ना हो और यहाँ के लोगों को मैं रेस्क्यू करने भी आया हूँ। वहीं जेवियर की बात सुनकर उसका तो पूरा दिमाग घूम जाता है। तभी वो सीरियस होते हुए कहता है, जेवियर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड बुरा मत मानना, लेकिन ये बात सच है कि मैं यहाँ के लोगों को आपसे प्रोटेक्ट करने आया। तभी लॉयड कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर जेवियर उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और उसको कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर लॉयड भी थोड़ा सोचने लगता है। अब मुझे समझ में आया कि ये लोग मेरे को इतनी देर से घूर घूर के क्यों देख रहे थे और मैं इसे लोग डर क्यों रहे हैं इतना। यहाँ के लोगों ने अपने माइंड में जो मेरी पर्सनैलिटी बना के रखी है गुंडे वाली,
उससे मुझे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो ये लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन एक मिनट, अरे रुको, लेकिन मेरे को तो इस नॉवल के सभी प्लॉट्स के बारे में अच्छे से पता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आने वाले टाइम पे अगर अपनी फैमिली को लॉसेस से बचा लूँ तो मैं एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। तब उसे सिस्टम का डिंग करते हुए एक मैसेज आता है, होस्ट आपको 2 स्किल मिले हैं। इस सिस्टम के इस नोटिस को देखकर लॉयड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो कहता है, क्या स्किल, ये क्या है? तभी सिस्टम उसे बताता है, होस्ट आपको 2 स्किल मिले हैं, एक है पैसिव स्किल और एक है ड्रंकार्ड। वहीं सिस्टम की इस फालतू स्किल को देखकर लॉयड उसको झटकाते हुए कहता है, ये क्या सड़ी सी स्किल मिली है मेरे को। वहीं लॉयड की इस हरकत को देखकर जेवियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो मनी मन कह रहा होता है, मास्टर लॉयड के साथ जरूर कुछ गलत है, पता नहीं क्यों पर वो आजकल बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर लॉयड क्या आप ठीक हैं? वहीं जेवियर की आवाज जैसे उसके कानों में पड़ती है वो अपने होश में आ जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी जेवियर उसको रोकते हुए कहता है, मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हैं? पर पब तो आपके पीछे है, कहीं आप उस समय झूठ तो नहीं बोले थे कि आप पब के ओनर से माफी मांगेंगे? वहीं उसकी बात सुनकर लॉयड बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, अब मैं लॉयड हुई नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पफ है कहाँ? और तभी वो कहता है, अरे नहीं नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। वहीं लॉयड को देखकर जेवियर को बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर शक होता है। वो मनी मन कह रहा होता है, क्या मास्टर के साथ कुछ गलत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्टर का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। वहीं उसे खुद पर इस तरह घूरते हुए देखकर उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है, उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो घबराते हुए मन मन कह रहा होता है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, कैसे मुझे ऊपर शक हो गया है? तभी वो कहता है, क्या हुआ जेवियर, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं तुम मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे कि मैं वो सब झूठ बोल रहा था? वहीं उसकी बात सुनकर जेवियर कहता है, नहीं नहीं मास्टर, आप जैसे महान शख्सियत के ऊपर कैसे कोई शक कर सकता है? तभी वो दोनों पब के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जेवियर उसको पीछे से देख रहा होता है। वो मनी मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि मास्टर के अंदर उस दिन से बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं, ताकि वो अलग ही बिहेव कर रहे हैं। अब मुझे उन्हें और अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा। तभी हमें पब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉयड ने हर जगह तबाही मचा के रखी थी। पब की हालत खराब होने के कारण वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। तभी लॉयड एक गहरी सांस लेते हुए एक टेबल के ऊपर बैठता है। तभी वो कहता है, सो लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ था मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। जेवियर भी थोड़ा हैरान हो जाता है उसको देखकर कि उसने आखिरकार माफी मांगी ली। तभी हमें टेबल के सामने बैठे बंदे यानी पब ओनर को दिखाया जाता है, जो अब लॉयड को देखकर थर थर कांप रहा होता है। वो भी इस चीज से थोड़ा शौक हो जाता है कि महान शख्सियत मास्टर लॉयड माफी मांग रहा है। तभी वो लॉयड को रोकते हुए कहता है, मास्टर लॉयड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझसे माफी मत मांगिए। साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है, आज भले ही ये माफी मांग रहे हैं लेकिन कल ऐसा ना हो जाए कि ये कल को मेरी शॉप यहाँ से गायब ही करवा दें। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद ही इनसे माफी मांग लूं। वहीं उसकी बात सुनकर लॉयड भूत की तरह रिएक्ट करने लगता है। तभी वो मनी मन कह रहा होता है, अरे इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इससे माफी मांग रहा हूँ और ये मेरे को रोक रहा है, और ये मेरे को देखकर इतना जरा डर क्यों रहा है? दूसरी तरफ सामने के नजारे को देखकर जेवियर मन मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है लॉयड के माफी मांगने के कारण पब ओनर सदमे में आ गया है। उसे इस बात का डर है कि ये सामने बैठा बदमाश भले ही आज उसे इतना ज्यादा हम्बल हो रहा हो, लेकिन कल ऐसा ना हो जाए कि वो कल रात ही उसको गायब करवा दे। तभी लॉयड थोड़ा स्वैग में आके थोड़ी अकड़ में कहता है, तुम किस तरह के बुद्धू इंसान हो? मैं तुमसे लास्ट नाइट के लिए माफी मांग रहा हूँ और तुम उल्टा मेरे से ही माफी मांग रहे हो। तभी सिस्टम का नोटिस आता है, होस्ट आपकी माफी बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही, एकदम फेक है। सिस्टम की आवाज सुनकर लॉयड बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी वो कहता है, तुम बास्टर, तुम एकदम शांत हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ लॉयड की बातें सुनकर वो पब ओनर अंदर से थर थर कांप रहा होता है, उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। वो मनी मन कह रहा होता है, शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम मास्टर लॉयड मेरे से माफी मांग रहे हैं और मैं उन्हें रोक रहा हूँ। तभी वो कहता है, मास्टर लॉयड लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ है मैं उसके लिए आपको माफ करता हूँ। वहीं उस बंदे की बात सुनकर लॉयड थोड़ा शौक हो जाता है। क्या? वो मनी मन कह रहा होता है, मैं इतनी देर से इससे माफी मांग रहा था और मैं अभी थोड़ा रूड क्या हुआ कि इसने मेरे को माफ कर दिया। अरे ये तो बहुत ही सही चीज़ है, अगर मेरे को ये चीज़ पहले पता होती तो मैं इसकी गर्दन पकड़ के अपनी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करवाता। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉयड और जेवियर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जेवियर कह रहा होता है, मास्टर लॉयड आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आपकी अपॉलॉजी उसने एक्सेप्ट कर ली। तभी लॉयड एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, चलो आखिरकार ये काम पूरा हुआ। साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है, चलो आखिरकार मैंने माफ़ी मांग ली, भले ही मेरी गलती नहीं थी फिर भी मैंने माफ़ी मांग ली। तभी जेवियर कहता है, वैसे मास्टर लॉयड मुझे ऐसा लगता है कि जो पब ओनर है वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक हम उसे कंपनसेशन नहीं देते।
क्योंकि लास्ट नाइट आपने पफ ऑनर के जितने भी फर्नीचर और डेकोरेशन के आइटम थे उन सभी को नष्ट कर दिया था। वहीं कंपनसेशन की बात सुनकर लॉयड चिढ़ते हुए कहता है, क्या कंपनसेशन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जेवियर? तुम्हें तो ये पता ही है कि हमारे ऊपर पहले से इतना ज्यादा कर्ज है, फिर भी हम चाहते हुए भी उसे कुछ भी कंपनसेशन नहीं दे सकते। तभी जेवियर कहता है, मास्टर मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि जो पफ ऑनर की कंडीशन है वो अभी बहुत ज्यादा खराब है और जो उसकी मदर है वो कोल्ड के कारण बहुत ही ज्यादा बीमार रहती हैं। आप खुद एक बार ये सोचिए कि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, वो भी आपके कारण। वहीं जेवियर की बात सुनकर लॉयड ना चाहते हुए थोड़ा थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगता है। वही वो मन ही मन कह रहा होता है, वैसे देखा जाए तो जेवियर की बात में दम तो है, भले ये पूरा रायता मैंने नहीं फैलाया है, इसके पिछली बॉडी के ओनर ने फैलाया है, लेकिन अब ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस सब चीज़ को ठीक करूं। वैसे मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वहाँ एक भी चिमनी नहीं जल रही थी। इस चीज़ को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि पफ ऑनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लॉयड अभी ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वहीं उसके पैर चलते चलते रुक जाते हैं और वहीं उसको रुकता हुआ देखकर जेवियर उसको आवाज लगाता है, मास्टर लॉयड। वहीं वो उसको इग्नोर कर देता है। वहीं वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें उसके माइंड के अंदर एक बल्ब को दिखाया जाता है जो थोड़ी देर बाद जलने लगता है। वहीं हमें बाहर लॉयड को दिखाया जाता है जो अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे उसको कुछ पता चल गया हो। तभी हमें फिर से उसके माइंड के अंदर को दिखाया जाता है जहाँ बल्ब तेजी की रफ्तार पर जल रहा होता है। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वहीं हमें उस बल्ब को फिर से दिखाया जाता है जो और तेजी से जल रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं। उसके दिमाग में अलग ही प्रकार के अलग अलग डिजाइन आने लगते हैं, एकदम सिविल इंजीनियर टाइप। उन सभी कंस्ट्रक्शन डिजाइन को देखकर लॉयड के अंदर गूज बम्स आने लगते हैं। तभी वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं लॉयड जिसने पिछली रात ये सब कुछ किया था, लेकिन मेरी असली आइडेंटिटी सू किम की है जो कि एक बहुत ही बड़ा सिविल इंजीनियर है। मैंने अपने स्कूल लाइफ से ही एक सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है। यहाँ तक कि जब मैं पिछली लाइफ में एक मिलिट्री इंजीनियर हुआ करता था तब मैंने मिलिट्री के काम के साथ साथ वहाँ के कई हाउस की कंस्ट्रक्शन के काम भी पूरे किए थे और मैंने अपनी स्किल्स को और बढ़ाने के लिए दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम किया। लेकिन एक दिन मेरी आँख खुलने के बाद मैं इस दुनिया पे आ गया। तभी लॉयड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो कहता है, मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सिविल इंजीनियर की स्किल्स यहाँ पे यूज़ करूँगा और अब मैं इस वर्ल्ड में अपनी स्किल का यूज़ करके अपनी फैमिली का भी कर्ज चुका पाऊंगा। अब वो ये सब सोच के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो जेवियर से कहता है, जेवियर जल्दी चलो, हमें पब में वापस जाना है। तभी जेवियर कहता है, क्या हुआ मास्टर, हम वापस वहाँ क्यों जा रहे हैं? साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, पता नहीं मास्टर को क्या हुआ, वो इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अभी लॉयड पीछे मुड़ते हुए कहता है, जेवियर मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है और लेकिन मैं ये सब तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा पहला ऑर्डर है कि तुम मेरे साथ चलोगे। लॉयड की बात सुनकर जेवियर भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम का एक डिंग करते हुए एक मैसेज आता है, होस्ट आपके इस वर्ल्ड में एक नई जर्नी चालू हुई है और इसके साथ साथ आपके आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। आरपी सिस्टम का मतलब रिलेशनशिप पॉइंट होता है और जैसे जैसे आप अपने की कैरेक्टर के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे ये पॉइंट बढ़ते जाएंगे और अभी आपके आरपी पॉइंट एकदम 0 हैं। वहीं सिस्टम के इस नोटिस को देखकर लॉयड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस मैं इस चैप्टर को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। वैसे तो ये मेरा नया वीडियो है और मेरे इस चैनल की ये नई सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप मेरे इस नई सीरीज़ को सपोर्ट करिए। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और इस तरह के और भी कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।